हेलो बच्चों, आज हम इकाई 1 हमारे यहाँ पर्यावरण का पाठ 1 सीखो पढ़ेंगे। यह कक्षा 3 का हिंदी का पहला पाठ है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। बच्चों, बताया क्या जा रहा है कि हमें फूलों से क्या सीखना है? हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना। और भौरे क्या करते हैं? नित मतलब हमेशा हमेशा गाना गाते रहते हैं। आप उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो भौरों से क्या करना है? गाना गाना सीखना है। तरु मतलब पेड़, पेड़ की डालियों से हमें नित मतलब हमेशा क्या सीखना है? झुकना सीखना है। सीखो शीश झुकाना, शीश मतलब सिर, सिर झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के जो झोंके आते हैं उनसे हमें अपने भाव को बहुत कोमल बनाना चाहिए। जैसे हवा का भाव बहुत बहती है तो बहुत आराम से बहती है ना, उसी तरह हमें अपने भाव को भी बहुत कोमल बनाना चाहिए। दूध और पानी से क्या सीखना है? मिलना और मिलाना। जैसे दूध में आप पानी डाल देते हो तो आप उसे अलग नहीं कर पाओगे कि इसमें दूध कितना है, पानी कितना है, मतलब दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हमें जब किसी के साथ मिलना चाहिए तो दूध और पानी की तरह, कि कोई उसे अलग ना कर पाए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जब सूरज की किरणें आती हैं तो उससे हमें क्या सीखना है? जगना मतलब वो देखते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा आनी चाहिए। एक अलग ऊर्जा आती है, उससे हम जगना सीखते हैं और फिर दूसरों को जगाते भी हैं। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। पेड़, लता जो शाखाएं होती हैं पेड़ों की, उनसे क्या करना है? सीखना है कि हमें आपस में सब बड़ा मेल जोल से रहना चाहिए। दीपक से सीखो, दीपक से क्या सीखना है? कि हम कितना अंधेरा मिटा सकें, मतलब उसी तरह से प्रकाशमय होना है। पृथ्वी से सीखना है कि हम सबकी सच्ची सेवा कर सकें। पृथ्वी क्या करती है? सबकी सेवा ही करती है ना। आप पृथ्वी पर, हमारे हर चीज़ पृथ्वी पर ही होती है। जैसा देखो नदी है, पेड़ पौधे, हम सब, ये मतलब पृथ्वी क्या करती है? सेवा ही कर रही है। तो उसी तरह हमको सबकी सेवा करनी चाहिए। जलधारा से क्या सीखना है? जलधारा देखो हमेशा आगे बढ़ती रहती है, तो उसी तरह हमें भी जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से, जब कोई धुआं आप देखोगे तो क्या रहेगा? वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो हमें धुएं से ऊपर बढ़ने का सीखना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम इसमें के प्रश्न हल करेंगे। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको इसमें लिखना है क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो चिड़िया है, हाँ चिड़िया दिखाई दे रही है। हम लिखेंगे पहले, चिड़िया दिखाई दे रही है। उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है, उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है। फलदार हमारे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, हाँ फलदार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिख रहा है? नदी दिख रही है, नदी मतलब बहती हुई नदी दिख रही है। और खिले हुए फूल दिख रहे हैं। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? आपको अपने इसमें लिखना है कि आप क्या क्या प्रतिदिन देखते हैं, क्या क्या देखते हैं। जैसे आप फूल देखते होंगे, फूल, आप फूल लिख लीजिए। फूल, वृक्ष देखते होंगे ना, पेड़ पौधे, वृक्ष। सूर्य देखते होंगे प्रतिदिन, सूर्य, हाँ। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? क्या आपको लगता है कि हमेशा हमें ऊर्जावान बने रहना चाहिए? रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? आपको क्या लिखना है? कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। अब देखिए, इस
किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। आपको इसमें मिलाना है, किससे क्या क्या सीखा है हमने वो मिलाना है आपको। जैसे सूर्य से जगना और जगाना, पुष्प से हंसना, और दीपक से क्या करना है, अंधेरा दूर करना, अंधेरा दूर करना। हाँ, भौरों से क्या सीखा है, गीत गाना। हाँ, पेड़ से क्या सीखा है, शीश झुकाना। और नदियों से क्या सीखा है, जीवन में सदैव आगे बढ़ना। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? आपको इसमें चित्र बनाना है। जैसे आपको नदी का अच्छा लगा कि आगे बढ़ना चाहिए, उसका आप चित्र बनाइए। आपको पेड़ों का अच्छा लगा कि आपको हमेशा शीश झुका के विनम्र बने रहना चाहिए, आपको वो या जो भी आपको अच्छा लगा हो, आपको उसमें इसका चित्र बनाना है। अब ये कविता की पंक्ति आपको यहाँ लिखना है। जैसे पेड़ों की झुकी डालियों से हमने यह सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अभी आपकी कौन सी पंक्ति है, बस आपको वो पंक्ति लिखनी है। जैसे हमने कौन सी पंक्ति देखी, पेड़ों की डाली से, ये तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। आपको यहाँ पे ये वाली लाइन फिल कर देनी है। दूसरा है, हवा की झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कौन सी पंक्तियां हैं, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये आपने ये वाली पंक्ति यहाँ पे लिख देनी है। तीसरा क्या है, नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कौन सी पंक्ति